इंडिया के आईपीएल का आइडिया ऐसे आया कि डीजे एक बार मैं और डीजे ब्रावो जब हमारा पुराना वाला सॉन्ग प्रमोट कर रहे थे, दैट वाज पार्टी पार्टी। तो पार्टी पार्टी में जब हम जूम कॉल पे प्रमोट कर रहे थे उसको, एंड डीजे ने तभी आई थिंक न्यूज़ पे एक बात बोली कि उन्होंने पूछा कि आप आईपीएल में भी बहुत प्रोमिनेंट फेस हैं, एंड दैनिक भास्कर थे मेरे ख्याल से उस टाइम पर। सो आपका प्रोमिनेंट फेस है इस पर आईपीएल पे, तो आईपीएल से आपको क्या सीखने को मिला? तो उन्होंने बोला कि आईपीएल हैज़ गिवन मी सो मच। सो जैसे ही उन्होंने ये बात बोली और मैंने उसको कैच कर लिया, एंड देन उसके बाद में 3 दिन के अंदर मैंने उनको गाना बना के भेज दिया कि इफ़ आईपीएल हैज़ गिवन यू सो मच इट मीन्स यू रियली नीड आईपीएल एंथम। सो बस दिस इज़ हाउ आई थिंक वो फर्स्ट जो सीड थी वो थी। हाँ, डीजे ब्रोवो के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? पहली बार नहीं है एक्चुअली, हम लोग तो बहुत बार काम कर चुके हैं। पार्टी पार्टी एक ऑलरेडी किया हुआ था, फिर उसके बाद में एक हमने ऑडियो पर भी, ट्रैक पर भी काम किया था। अब ये तीसरा गाना था एक्चुअली ऑफिशियली हमारा, एंड आगे भी बहुत सारे गाने बनाने के मूड में हैं हम लोग, साथ में कोलैबोरेशन करने के मूड में हैं। आप खुद किस आईपीएल टीम को सपोर्ट करती हैं? हाँ हाँ ये बहुत मुश्किल बात है। सिर्फ क्योंकि मैं आईपीएल सिर्फ इस वजह से जानती हूँ क्योंकि डीजे ब्रावो थे, एंड डीजे ब्रावो की वजह से ही मुझे आईपीएल के बारे में पता चला है। तो जब वो सीएसके में थे तो मैं सीएसके को सपोर्ट कर देती थी, अभी वो केकेआर में है तो मैं केकेआर को सपोर्ट कर देती हूँ। एंड एट द सेम टाइम एक कॉमन बात ये है कि उसमें शाहरुख खान थे, एंड आई लव शाहरुख खान, तो इस वजह से शाहरुख सर की वजह से केकेआर को सपोर्ट है। क्या ये गाना सभी टीम के फैंस के लिए है या फिर किसी एक को डेडिकेट किया गया? बिल्कुल नहीं सर, इंडिया का आईपीएल है, इंडिया का आईपीएल मींस ये सारी टीम के लिए है। इसलिए मैं ना थीम सॉन्ग में बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब किसी एक पर्टिकुलर टीम को बनाने में इंटरेस्टेड नहीं थी। मैं इंटरेस्टेड थी कि वो सब लोगों के लिए, पूरे आईपीएल के लिए बनना चाहिए। सो इसलिए इंडिया का आईपीएल बनाया। सॉन्ग की शूटिंग और रिकॉर्डिंग के टाइम कोई इंटरेस्टिंग या फनी मोमेंट शेयर करना चाहिए? हाँ, बहुत सारे थे। मेरे और डीजे ब्रावो के बहुत क्लैशेस हो रहे थे, और मैं चाह रही थी कि उसमें हमने जो एक ट्यून बनाई थी उसमें टा 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 वो बहुत प्रॉपर तरीके से आए, और डीजे ब्रावो उस पर अपना फ्लेवर, क्योंकि किशन सीजर कैरिबियन गाए तो वो कहीं ना कहीं उसमें अपना फ्लेवर ऐड कर रहे थे। बुमराह चैम्पियन, स्काई चैम्पियन तो उसकी वजह से हमारा जो म्यूज़िक है वो कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा था। तो मैंने जो उनको पहली वाली मिक्स एंड मास्टर भेजा, वो मैंने इन सब के बगैर भेजा, तो वो फ्रीक आउट हो गए, बोलते ये क्या है, मैंने तो वो सारी चीज़ें भेजी थी, वो सारी चीज़ें कहाँ चली गई। मैंने कहा वो एक्चुअली हमारी जो टीम है उनको लगा कि ये सब हम क्यों डाल रहे हैं। फिर उन्होंने दूसरा फिर से मिक्स एंड मास्टरिंग हम लोगों ने फिर से करके भेजी, तो हमने फिर से 1-2 नाम और काट दिए उसके बाद में फिर डीजे ब्रावो का कॉल आया मेरे पास में, बोलते हैं listen, if I have kept these names like Sky Champion, Modi, this Dhoni Champion and all of that, it's a reason why, because I have already sent the song to BCCI and they have passed this song because Champions Trophy recently 2 दिन पहले उन्होंने विन की थी इंडिया ने, तो इसलिए ये सारे नेम्स जो हैं वो बहुत प्रोमिनेंट नेम्स हैं, सो वी हैव टू कीप दीज नेम्स। तो वहाँ पर थोड़ा सा हमारा, फिर मैंने जब उनका लॉजिक सुना तो वो मुझे बहुत लॉजिक लगा, मुझे लगा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अब जब ये लॉजिक दे रहे हैं तो फिर हो जाता है जी। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये गाना सिर्फ ब्रेवो के चैंपियन कॉपी करने की कोशिश है, या आपका क्या कहना है? जो मैं आपको बता रही हूँ वो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि मैं नहीं चाह रही थी कि वो चीज़ें आए, राइट, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसमें कहीं से कहीं तक कोई कॉपी या कुछ भी ऐसा आए, बट शायद वो उस टाइम पर नीड ऑफ एन आर थी, राइट, तो इस वजह से हमें वो करना पड़ा। वो कहीं ना कहीं जो ये चैम्पियन और वो चैम्पियन, क्योंकि वो चैम्पियंस ट्रॉफी ऑलरेडी इंडिया ने उस टाइम पर ट्रॉफी वो जीती हुई थी, इसके चक्कर में वो सारे नेम हम लोगों को उसमें डालने पड़े, और वो हमारा कॉल नहीं था। बाय द वे मैं आपको लोगों को एक चीज़ थोड़ी क्लियर कर देती हूँ, ना वो डीजे का कॉल था ना वो मेरा कॉल था, वो बीसीसीआई का कॉल था जी। आईपीएल की टीम के बहुत सारे गाने बन चुके हैं, जी। आपका गाना कैसे अलग है? जो गाने बन चुके हैं वो जनरली जो बने हुए बहुत सारी टीम्स के ऊपर बने हैं। जो हमारा गाना बना था वो स्पेसिफिकली पूरे इंडिया के आईपीएल के लिए बना हुआ है, पूरा इंडिया का उसमें हम लोगों ने जो किया है वो इंडिया के बेस पर किया है, नॉट जस्ट वन पर्टिकुलर टीम। आप पहले रोमांटिक और पॉप सॉन्ग करती थी, ये क्रिकेट वाला एंगल सिर्फ ट्रेंड फॉलो करने के लिए तो नहीं था? क्योंकि दोस्त क्रिकेटर है तो अभी कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो इसलिए जब दोस्त क्रिकेटर आ गया तो उनकी वजह से आईपीएल की एंट्री हो गई लाइफ में, एंड आईपीएल की एंट्री हो गई तो गाने की भी एंट्री हो गई, वरना उससे पहले कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि नहीं। बट मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, 2019 में मैंने वर्ल्ड कप एंथम भी बनाया हुआ है।
हाँ, वो बहुत कम लोगों को पता है, बट वो वर्ल्ड कप एंथम आप लोग कभी अगर जाकर देखेंगे तो और ठीक ठाक लोगों को पता था। मेरे पास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो गाना सुना है और मुझे मैसेज आए हैं उस चीज़ के लिए। तो और बाकायदा उस पर मतलब पूरे वेजेस लगा के, बहुत क्रिएटिव सॉन्ग है वो वाला भी। अगर आप लोग देखेंगे तो आई थिंक यू गाइज विल लव इट। दैट्स वर्ल्ड कप एंथम बाय शिवांगी शर्मा। हाँ, क्या आप लोग किसी सॉन्ग में असली आईपीएल स्पिरिट दिखाई गई है या सिर्फ प्रमोशनल ट्रैक है? नहीं, ये सिर्फ आईपीएल के लिए प्रमोशनल ट्रैक है। इसमें हमने किसी भी एक पर्टिकुलर टीम को फीचर नहीं किया है। एंड क्योंकि उसमें हमने जो भी नाम भी जो लिए हैं, जो टीम्स के नेम लिए हैं, वो भी सिर्फ क्योंकि टीम पार्ट हैं। बट अदरवाइज हमारा जो पूरा वो जो था मोटो जो था, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के आईपीएल को हाईलाइट करने का था। लोग कह रहे हैं कि ये गाना सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है। इस क्रिटिसिज्म पर आपका क्या रिएक्शन है? मुझे प्लीज़ ऐसे लोगों से मिलवाओ तो सही, मुझे भी मज़ा आएगा ना। देखो तो सही कौन से लोग हैं ये जो पब्लिसिटी स्टंट बोल रहे हैं। गाने को बनाने के पीछे जितनी मेहनत लगती है ना, सारा पब्लिसिटी स्टंट साइड में रख जाता है। कितनी स्लीपलेस नाइट्स होती हैं गाने के पीछे, पता है? एक छोटा सा रैपिड फायर कर लेते हैं। जी जी। फेवरेट आईपीएल टीम? KKR। डीजे ब्रेवो इन वन वर्ड? कमिटमेंट टू द वर्क। इंडिया का आईपीएल गाने का बेस्ट लाइन? सारा इंडिया जुड़ गया यहाँ, IPL इज बैक। सबसे ज़्यादा मस्ती किस दिन हुई शूट के दौरान? शूट के दौरान तो हमने बहुत, हमारे तो वैसे भी कैमराडरी अच्छी है, तो हम लोग वैसे भी मस्ती करते रहते हैं। जब भी मिलते हैं तो मस्ती ही करते हैं। इफ नॉट अ सिंगर यू वुड बी? समवेयर इनटू मैनेजमेंट। वन क्रिकेटर यू लव टू फीचर इन योर नेक्स्ट म्यूजिक वीडियो? MS धोनी। गाने का हुक स्टेप या हुक लाइन कौन सा याद रहना इजी है? It's all about the IPL, all about the IPL, all about the IPL, इंडिया का IPL। Who has better move, you or DJ Bravo? I think he has a better moves, not me. वो तो वैसे भी फेमस है ना अपने मूव्स को दिखाने के लिए IPL में। देसी म्यूजिक या अरेबियन बीट क्या पसंद है ज़्यादा? हाँ, मुझे तो देसी म्यूजिक ज़्यादा पसंद है। क्या आप नेक्स्ट गाना किसी और स्पोर्ट्स टीम पर बनाएंगे? नहीं, फिलहाल नहीं। जी, सिर्फ IPL पे। बाकी स्पोर्ट्स टीम पर नहीं, किसी लीग के लिए बना सकती हूँ, बट मैं किसी पर्टिकुलर टीम को बिलीव नहीं करती हूँ सपोर्ट करने में। पूरी लीग के ऊपर बनाया जा सकता है। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, प्लीज़ कीप हुकिंग ऑन टू इट एंड स्टे ट्यून्ड। एंड जितना हो सकता है, अगर अच्छा लगता है आप लोगों को तो ही सपोर्ट कीजिएगा। अगर नहीं अच्छा लगा तो स्कोप है इम्प्रूवमेंट का।